ओके सो आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने मार्क किया है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद आपने बहुत प्यार से मार्केट का वेट करा कि मार्केट यहाँ पर आए और आप यहाँ से सेलिंग करोगे। एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस के पास आया, वहां से मार्केट ने सेलिंग की कैंडल बनाई। हमने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई। ओके, स्टॉप लॉस हमने कहाँ डाला, इस हाई के ऊपर जहां पर हमारा सप्लाई है। टारगेट हमने डाला अपना नीचे, जो हमारी बाइंग का एरिया है। प्राइस आगे बढ़ता है, देखो पहले सेलिंग में आता है, हमें प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद प्राइस क्या करता है, नीचे आते 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 ये क्या किया, स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस कलेक्ट किया मार्केट ने, उसके बाद हमारा टारगेट हमें दे दिया। ओके, क्या ये आपके साथ होता है? 100% होता है, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है ट्रेडिंग में। ये आपकी डायरेक्शन सही थी, आपने पेशेंटली मार्केट का वेट किया, अपने लेवल पे आने के बाद आपने सही एंट्री दी सेलिंग कैंडल पे, आपने परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाया जोन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस कलेक्ट होते ही मार्केट नीचे आया। ये जो आपके साथ अभी हुआ, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कलेक्शन। आपका स्वागत है ट्रेडिंग गाइड्स में, जहां आपको मिलेगी रियल लाइफ ट्रेडिंग गाइडेंस। चलो शुरू करते हैं वीडियो। व्हाट इज लिक्विडिटी? ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का सीधा सिंपल मतलब होता है ऑर्डर्स। लिक्विडिटी इज इक्वल टू ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर? बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और मार्केट ऑर्डर। कौन कौन से होते हैं? बाय लिमिट का मतलब प्राइस चल रहा है 110 पे और मुझे बाय करना है 100 रुपए पे, ठीक है, तो मैं 100 रुपए पे बाय ऑर्डर डालूंगा, ये होगा बाय लिमिट। ओके, सेल लिमिट, सेल लिमिट मतलब प्राइस चल रहा है 100 रुपए पे, मुझे सेल करना है 110 रुपए पे, तो मैं 110 रुपए पे सेल ऑर्डर डालूंगा कि प्राइस चल रहा है यहाँ 100 रुपए पे, 110 पे मेरा सेल ऑर्डर पड़ा है ताकि प्राइस यहाँ पर आए, मेरा सेल ऑर्डर ट्रिगर हो लिमिट का और प्राइस नीचे जाए ताकि मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है। बाय स्टॉप, बाय स्टॉप कब होता है? जब मैंने सेल लिमिट डॉलर डाला है, इसका स्टॉप लॉस मैं कहाँ डालूंगा? मान लो मैंने सेल लिमिट ऑर्डर डाला है 110 रुपए पे, प्राइस यहाँ 100 रुपए पे है, तो मैंने 120 पे जो अपना स्टॉप लॉस डाला है, ये यहाँ पर ये 120 का प्राइस है, 121 डाल दिया मैंने, 120 समझ लो आप। 120 का जो प्राइस है ये है आपका बाय स्टॉप, क्योंकि मैंने यहाँ सेल किया तो सेल के बदले में स्टॉप में बाय करूंगा, ठीक है। ये होता है सेलिंग का स्टॉप लॉस। वैसे ही होता है आपका सेल स्टॉप। सेल स्टॉप का क्या मतलब है कि मैंने अगर बाय किया 100 रुपए पे, ठीक है, 100 रुपए में मैंने बाय किया, प्राइस आ गया 110 रुपए पे, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? जब मैंने 100 पे ऑर्डर लिया है, मेरा स्टॉप लॉस है 95 रुपीज पे, 95 रुपीज पे। इसका मतलब ये है मेरा सेल स्टॉप। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर प्राइस सेल करूंगा, 100 पे मैंने बाय किया है, 95 पे मैं इसको सेल कर दूंगा स्टॉप के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ऑर्डर, जिन लोगों को कंफ्यूजन होती है समझ जाओ, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। आखिरी अपना मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या है? जब भी जिस भी प्राइस पे मार्केट चल रहा है उस पर ऑर्डर मार देना, इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब होते हैं मार्केट में ये सारे ऑर्डर्स, इन्हीं को बोलते हैं लिक्विडिटी। सो ये मैंने क्लियर कर दिया, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ट्रेडिंग में? मार्केट को समझने के लिए हमें लिक्विडिटी की क्यों जरूरत है? सो लिक्विडिटी के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मार्केट मेकर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो चाहते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करना। मान लो आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, वो चाहते हैं कि प्राइस आए, आपका स्टॉप लॉस हिट करे, ऊपर चला जाए, ठीक है। यही तो मार्केट में आपने सुना है, जिसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप बनाती है मार्केट, जो लोग नए नए कॉन्सेप्ट बना दिए लोगों ने कि ट्रैप ट्रेडिंग या वगैरह वगैरह, जो भी अपने मन से कोर्स बेचने के लिए या आपको घुमा फिरा के उल्लू बनाने के लिए ट्रैप ट्रेडिंग का बहाना मार देते हैं लोग कि यहाँ पर ट्रैप बन गया ब्रेकआउट पे, यहाँ ब्रेकआउट पे ये ट्रैप बना है, नीचे आ जाएगी मार्केट, ब्रेकडाउन पे ट्रैप बना, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं लोगों की, ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। इन सब चीजों के पीछे मकसद क्या होता है? मार्केट का मेन मकसद होता है मार्केट का एल्गोरिदम। जिस दिन आप ये समझ गए MA मार्केट एल्गोरिदम, जब आप समझ जाओगे तो ये सब जो टर्म्स हैं ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह के, ठीक है, ये सब फैंसी टर्म्स है,
आपको उल्लू बनाने के लिए, ताकि ट्रैप के नाम से इंसान क्या समझता है, ट्रैप मतलब यहाँ पे कुछ बंदे को बहुत नॉलेज है, बंदा ट्रैप समझ ले रहा है, बट ट्रैप ब्रैप कुछ नहीं होता है मार्केट में। सो लिक्विडिटी को समझने के लिए पहले आपको मार्केट का एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, तब आप ये पूरी लिक्विडिटी अच्छे से समझ पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मार्केट एल्गोरिदम के बारे में। तो नेक्स्ट भी है मार्केट एल्गोरिदम। ओके, क्या होता है मार्केट एल्गोरिदम? आपको क्या लगता है, जो प्राइस है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ऊपर नीचे ये चलता रहता है, ठीक है, आपको क्या लगता है कोई बंदा बैठ के इसे रेगुलेट कर रहा है, या कोई बड़ा प्लेयर इसे बैठ के रेगुलेट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट चलती है एक एल्गोरिदम पे। मार्केट एल्गोरिदम एक तरह का एक सिस्टम होता है जो कि सर्टेन कंडीशंस पे काम करता है। वो सर्टेन कंडीशंस कौन सी होती हैं? ऑर्डर बेस्ड। मार्केट का जो एल्गोरिदम है वो ऑर्डर के बेसिस पे चलता है। सो अगर आपको एल्गोरिदम समझना है तो आपको लिक्विडिटी और ऑर्डर समझने पड़ेंगे, और लिक्विडिटी और ऑर्डर समझने हैं तो आपको एल्गोरिदम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अगर इन दोनों को आप समझ जाओगे तो आप मार्केट का मोमेंटम पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको पहले ऑर्डर के बारे में बता दूं कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। तो यहां से आप समझोगे सारी चीजें ऑर्डर के बारे में। ठीक है, सबसे बेसिक चीज ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्या होता है। ये क्या दिख रहा है आपको? पिज्जा। ठीक है, मान लो ये है अपना डोमिनोज। डोमिनोज में आप पिज्जा खरीदने जाते हो तो वहां पर कौन होता है आपको पिज्जा बेचने के लिए? कौन होता है? सेलर। ठीक है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। इन दोनों के मिलने से ही एक ऑर्डर कंप्लीट होता है। दोनों पार्टी में से अगर एक पार्टी नहीं होगी तो आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होना है। यहाँ क्या लिखा है? एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर। ठीक है, फॉर लिखना भूल गया। फॉर, एक मिनट, फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर। अगर कोई पिज्जा खरीदने आ रहा है तो कोई पिज्जा बेचने वाला भी तो होना चाहिए। अगर कोई पिज्जा बेचने वाला नहीं होगा तो पिज्जा खरीदेगा कौन? समझ रहे हो बात को? इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन। चाहे बात हो गई आपकी स्टॉक मार्केट की, चाहे आपकी नॉर्मल किसी बाजार की। ठीक है, हर जगह ऑर्डर एग्जीक्यूशन सेम तरीके से ही होता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होता है बाजार में। अब इसको अपन रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, ये मान लो कोई शेयर है, मान लो कोई भी शेयर ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी, ए शेयर ले लो। ठीक है, शेयर का नाम है ए, ये हो गया अपना ए शेयर। अब इस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। एक बात दिमाग से सोचो अपने, 100 रुपये प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय किया, मैं रिटेलर हूँ। ठीक है, अब मेरे बाय करने के लिए कोई सेलिंग के लिए तो होना चाहिए। अब सेल कौन करेगा यहाँ पे? जब प्राइस दिख रहा है यहाँ बढ़ रहा है, हमको बोलते हैं अप ट्रेंड में बाय करो, सब बोलते हैं अप ट्रेंड में बाय करो। अगर सब यहाँ बाय कर रहे हैं, ठीक है, सब बाय कर रहे हैं, सब बाय कर रहे हैं, सेल कौन कर रहा है? सेल कर रहा है मार्केट का एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम अगर यहाँ आपको सेल कर रहा है, ठीक है, सस्ते में सेल कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एल्गोरिदम को तो नुकसान होगा ना, उसका तो घाटा हो रहा है। ये बताओ एक बात मुझे, कि अगर डोमिनोज वाला आपको पिज्जा बेच रहा है 100 रुपए में, ठीक है, अब पिज्जे के प्राइस बढ़ेंगे तो नहीं, बट एक थ्योरी लेके देखो कि कल को देखो पिज्जा के प्राइस 120 हो जाएंगे, तो सेलर को मतलब डोमिनोज को तो नुकसान होगा ना। वो नुकसान क्यों लेगा अपने ऊपर? अगर हम मार्केट में आते हैं तो प्राइस आप देख लो, किसी स्टॉक का, इंडेक्स का, निफ्टी का कभी 100 रुपए चल रहा है, 120 हुआ, 140 हुआ। ठीक है, अगर तुम यहाँ बाय कर रहे हो अब ट्रेंड में, तो सेल भी तो कर रहा है कोई। सेल कौन कर रहा है? वो कर रहा है मार्केट एल्गोरिदम। अब मार्केट एल्गोरिदम अपना नुकसान क्यों करेगा, वो आपको बताता हूं मैं आगे चल के। अब ये क्या लिखा है? मार्केट एल्गोरिदम जॉब इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एंटर एंड एग्जिट इन द मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मार्केट का जो एल्गोरिदम है उसका काम क्या है? उसका काम है मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी मतलब कोई भी एसेट कितना लिक्विड है कि हम उसमें कभी भी एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। कि अगर हम कभी बाय करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए सेलर अवेलेबल होना चाहिए, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए बायर अवेलेबल होना चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, बट हमें लिक्विडिटी मिलनी चाहिए। समझ रहे हो बात को मेरी? तो मार्केट एल्गोरिदम का काम इतना है कि अगर मैं हूं, ठीक है, एक बायर हूं मैं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं निफ्टी इस प्राइस पे बाय करूं, तो भले ही एल्गोरिदम को लॉस हो रहा होगा, बट वो सेल करेगा मुझे। क्यों? क्योंकि दे विल गेट रिवॉर्ड एज स्प्रेड्स। अब स्प्रेड नाम की चीज आपने सुनी है मार्केट में?
मान लो कोई भी ऑप्शन चल रहा है 100 रुपए पे, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप लोग, इस पे ऑप्शन 100 रुपए चल रहा है, तो कभी भी देखना ऑप्शन के बीच में कुछ पैसे का 0.30 पैसा, ठीक है, 30 पैसा, कभी 0.40 पैसा, कभी 50 पैसा, ठीक है, पॉइंट में ये स्प्रेड चलता रहता है। ये क्या होता है? यही होता है मार्केट एल्गोरिदम का रिवॉर्ड। ये सोचो आप जरा, जो भी आपको ये सिखाते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग है, मार्केट मेकर जो चाहते हैं आपका स्टॉप लॉस लेके प्राइस ऊपर नीचे करना, वो सब मनगढ़ंत कहानी है आपको कोर्स बेचने के लिए। एक बात को समझो, वो आपके स्टॉप लॉस से पैसा नहीं कमाएंगे, उन पे करोड़ों अरबों रुपया है। जो बैंक्स हैं, जिनके एल्गोरिदम है, ठीक है, बैंक आपके लॉस से पैसा नहीं कमाएगा। बैंक्स का प्रॉफिट है ये बीच का स्प्रेड, जो 0.30 पैसा, 0.40 पैसा हर ऑर्डर पे मिल रहा है। और डेली मार्केट में लाखों ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, डेली मार्केट में लाखों ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये डेली में जब टर्नओवर बढ़ता है तो सोचो कितना पैसा बनता होगा इसका। अब मैं आपको कुछ फोटो डाल के दिखा दूंगा कि बैंकों में कितना पैसा होता है। ट्रिलियंस डॉलर्स पैसा होता है, ठीक है, और बैंक अपना पैसा कहाँ डालती है? मार्केट में। तो अगर वो ट्रिलियन डॉलर्स में जो पैसा है, उसको अगर वो रिटर्न निकालने जाएंगे महीने का 5-10% जो नॉर्मल ट्रेडर निकालना चाहता है, तो फिर कितना पैसा बन जाएगा? एक बार ये सोचो, अनलिमिटेड पैसा बन जाएगा। इतना पैसा तो मार्केट में होगा ही नहीं जो वो रिटर्न निकाल लें। उनका रिटर्न मिलता है आपके स्प्रेड से, उनका रिटर्न आपके स्टॉप लॉस से नहीं मिलता है। एक आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आपको ये बातें मनगढ़ंत लग रही हैं तो इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था उसी से आपको प्रूफ हो जाएगा मेरी बातें। ये वाली स्लाइड पर वापस आते हैं अपन, ठीक है। अब मान लो ये बात है कि मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए बायर और सेलर दोनों चाहिए, ठीक है, ये बात तो फिक्स है। अब अगर एक मैं हूं बायर, ठीक है, एक मैं ट्रेडर हूं, ए ट्रेडर, एक आप में से कोई हो, बी ट्रेडर, ठीक है, हम दोनों को पढ़ाया गया है कि अब ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है, अब ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है, दोनों को बताया गया है कि यहाँ पे बाय करना है। तो अगर मैं भी यहाँ बाय कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे, और तुम भी यहाँ बाय कर रहे हो इस जगह पे, और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो भाई कौन बेच रहा है? रिटेलर थोड़ी नुकसान लेगा अपना, रिटेलर अपना नुकसान लेके थोड़ी मुझे सेल करेगा और वो प्राइस ऊपर जाएगा वो होल्ड करेगा? ये बताओ मुझे, ये कौन कर सकता है? जिस पे बहुत ज्यादा पैसा है, बैंक्स, बैंक्स ये काम कर सकते हैं, उन्हीं के एल्गोरिदम है। सो उनको ये करके क्या मिल रहा है? उनको ये करके मिलते हैं स्प्रेड्स, भाई स्प्रेड्स। जो भी बीच में आप रिलायंस का शेयर देखोगे 2500 रुपए पे चल रहा है, तो शेयर के अंदर 50 पैसे का या 1 रुपए का कभी हमेशा स्प्रेड मिलेगा आपको, ठीक है। कभी भी देखना, प्राइस कभी बाइंग और सेलिंग प्राइस सेम नहीं होता किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। ऑप्शन हो गया, इंडेक्स हो गया, ठीक है, फ्यूचर हो गया, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। आपको दुनिया में ट्रेडिंग के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी बाइंग और सेलिंग प्राइस सेम नहीं मिलेगा। हर जगह स्प्रेड्स मिलते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट लिक्विड होगी उतने ही ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, उतना ही ज्यादा स्प्रेड बनेगा। तो जितना ज्यादा स्प्रेड बनेगा उतना ही मार्केट एल्गोरिदम का फायदा होगा। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये आपको बात समझ में आई हो मेरी। सो ये जो ऑर्डर्स होते हैं यही होती है लिक्विडिटी। इसका मतलब मार्केट एल्गोरिदम का काम है जहां पर स्टॉप लॉस होंगे, जहां पर ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस का मतलब, मेरा कहने का मतलब है ऑर्डर्स। मान लो मैंने यहाँ बाय करा 100 रुपए पे, ठीक है, ये मैंने 100 रुपए पे बाय करा, मैंने डाल दिया 95 रुपए पे स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मार्केट एल्गोरिदम का काम क्या है? उसे चाहिए स्प्रेड्स, ये बात समझो मेरी। उसे तो ऑर्डर फिल करने ना, उनने देखा यहाँ पे मान लो 1 लाख ऑर्डर पड़े हैं, लोगों ने 100 रुपए पे बाय करा यहाँ पे, ठीक है, उनने देखा सबने स्टॉप लॉस डाले 95 पे, 94 पे, 93 पे, 90 तक, 90 रुपए तक स्टॉप लॉस डाले सबने, सब मिला के टोटल उसे दिखा यहाँ पे एल्गोरिदम को कि यहाँ 1 लाख ऑर्डर पड़े। तो वो क्या करेगा? उसे तो स्प्रेड चाहिए ना भाई यहाँ का। उसे स्प्रेड कब मिलेगा? जब वो यहाँ पर प्राइस को ले जाएगा, ठीक है, 100 रुपए प्राइस चला, तो एल्गोरिदम क्या करेगा? बैंक्स पे करोड़ों रुपए आया अपना, ठीक है, बैंक क्या करेंगे, एल्गोरिदम क्या करेगा? एल्गोरिदम पैसा डालेगा मार्केट में, प्राइस को नीचे पुश करेगा, नीचे पुश करेगा, नीचे पुश करेगा, ठीक है, और सारे स्टॉप लॉस लेके फिर आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से इतने सारे स्प्रेड मिल गए भाई। समझो बात को मेरी, जब उसे स्प्रेड मिलेगा उसका प्रॉफिट हो गया। अब वो ये नहीं चाह रहा है कि वो आपका स्टॉप लॉस लेके पैसा कमाए, उसका पैसा कमाने का जरिया है स्प्रेड। इतनी सी बात है, सिंपल। तो हमें क्या करना है? हमारा काम है मार्केट में लिक्विडिटी को फाइंड करना और अपना स्टॉप लॉस लिक्विडिटी के हिसाब से रखना। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी को समझ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक नेचर है मार्केट का, जब तक वो लिक्विडिटी बनाएगा नहीं तब तक मोमेंटम आएगा नहीं, और लिक्विडिटी से ही मोमेंटम आता है मार्केट में, ठीक है। तो आपको हो बात समझ में आई हो मेरी सारी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना क्या है, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। वेयर लिक्विडिटी कैन फाइंड, लिक्विडिटी हमें कहाँ मिल सकती है चार्ट में, ठीक है। तो
पहले एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, फिर आपको रियल चार्ट में दिखाएंगे। सो देखो लिक्विडिटी हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है। पहला, इंटरनल स्विंग पॉइंट्स। ठीक है, इंटरनल स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको लिक्विडिटी समझ में नहीं आएगी। मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी दोनों आपस में कंबाइंड है, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चैनल पे आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट क्या करती है। देखो लोग यहाँ क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, यहाँ बाय करते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस डालते हैं, मार्केट आती है, लिक्विडिटी लेके ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब इतने लोगों ने, मान लो 1 लाख लोगों ने यहाँ बाय किया है, तो 1 लाख के स्टॉप लॉस भी तो यहीं पे पड़े होंगे इस प्राइस पे। तो प्राइस क्या करेगा, उसे ऊपर तो ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, जहां ऑर्डर हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहां पर आया, स्टॉप लॉस लिए और ऊपर चला गया। दूसरी चीज कहाँ मिलती है हमें, पीडीएच पीडीएल, मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के ऊपर नीचे। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई है, मान लो ये लो है, मैंने एक ही बनाया, आप दोनों समझ लो। प्राइस क्या करेगा, पहले प्राइस यहाँ पर आया, इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर लोग ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं ट्रेंड के हिसाब से, तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, यहाँ प्राइस आया, यहाँ से मुड़ के ऊपर जा सकता है, तो इन जगह पे बहुत ज्यादा करता है प्राइस, लिक्विडिटी बनाता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी यहाँ पर होती है। तीसरी आपकी लिक्विडिटी होती है डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, ये तो बेसिक है, मतलब काफी लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। यहाँ भी लिक्विडिटी होती है, ये काफी लोग अब सीख चुके हैं डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में, कि एम बना यहाँ पर, ये आपका स्टॉप लॉस हो गए लोगों के, और यहाँ प्राइस आया, यहाँ पर प्राइस ने स्टॉप लॉस लिया और भाग गया अपना नीचे। दूसरा अपना ये डबल बॉटम, सेम इसी की तरह, यहाँ पर स्टॉप लॉस आए मार्केट के, लोगों ने स्टॉप लॉस सेलेक्ट करे, मार्केट ने कलेक्ट करे और भाग गया ऊपर। सो यहाँ आप लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हो। अब आपको दिखाता हूँ चार्ट का एग्जाम्पल के रियल लाइफ में जो होता है लिक्विडिटी आपको कैसी दिखती है चार्ट्स पे। सो ये है अपना लाइव चार्ट, जहां पर आपको मैं लिक्विडिटी बताने वाला हूँ कैसे लाइव मार्केट में काम करती है। और आप ध्यान से देखना कि आप कैसे ट्रेड करते हो, कैसे लिक्विडिटी आपको फंसाती है मार्केट में। ये क्या है, अपना 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है हाई वाला। ठीक है, ये क्या है, अपना लो स्ट्रक्चर का। अब ये क्या है, अपनी डिमांड एरिया, यहाँ पर मार्केट अभी खड़ी हुई है, अपना डिमांड एरिया है। अब यहाँ से आप कैसे ट्रेड करोगे, आप देखोगे कि स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है तो आप डिमांड से बाय करोगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। अब वीडियो अपनी प्ले हो चुकी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है लाइव चार्ट की। प्राइस आया, अपने डिमांड से उठा। ठीक है, प्राइस ने अब क्या किया, यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर, बट जब नीचे आए प्राइस में, अब देखो हमारा डिमांड एरिया कहाँ बना, ये वाला एरिया। क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और यहाँ से हम डिमांड ले सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, अब क्या करता है प्राइस देखते हैं। प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है, इस एरिया में आ गया, अपनी एरिया पे। अब ये अपना डिमांड एरिया, मतलब यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। चलो देखते हैं मार्केट में यहाँ से बाइंग आती नहीं आती है। देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, मतलब यहाँ से लोगों को बाइंग में डाला, ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब लोग बाइंग में फंस गए यहाँ से। और स्टॉप लॉस, अब लिक्विडिटी कहाँ आ गई, इस दोनों लो के नीचे लिक्विडिटी कहाँ है, तो लिक्विडिटी जहाँ है वहीं तो प्राइस जाएगा ऑर्डर कलेक्ट करने। क्यों? क्योंकि वहां उसे मिलेगा स्प्रेड, जिसकी मैंने बात करी थी। देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, यहाँ के जो ऑर्डर है कलेक्ट हो गए सारे लिक्विडिटी लेने के बाद। अगले अपने ऑर्डर कहाँ पड़े, इस लो के नीचे। क्यों? ये अपना स्विंग लो है, इसके नीचे ऑर्डर पड़े हैं अपने। प्राइस ने क्या किया देखना, प्राइस गया उस लो के नीचे, सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करी, ऑर्डर कलेक्ट करे सारे स्टॉप लॉस वाले, और अब देखो प्राइस का मोमेंटम कैसे होगा ऊपर को, सीधा। अब नीचे नहीं आएगा, अब वो सीधा स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। समझ में आई आपको बात? सो कहने का मतलब है, मार्केट हैज ओनली वन जॉब, इज टू फिल दी ऑर्डर्स। मार्केट का काम है ऑर्डर फिल करना, लिक्विडिटी लेना। क्यों? क्योंकि उसी से उनकी कमाई है, उसी से उनको मिल रहे हैं स्प्रेड्स, उनको आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। ऑल्सो मार्केट इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मतलब 1 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 दिन हो गया, 1 वीक हो गया, लिक्विडिटी आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर हर जगह मिलेगा, हायर हाई हायर लो, जो भी स्ट्रक्चर पैटर्न, ठीक है, लिक्विडिटी के सब कुछ आपको 1 मिनट से लेके 1 दिन तक सब में मिलेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट के एल्गोरिदम को समझो, लिक्विडिटी को समझो, उसके बाद जब आप ट्रेड करोगे तो आप लिक्विडिटी से बच के ट्रेड करोगे। आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी है, उसके बाद ट्रेड लेनी है अपनी, कि आपको दिख गया लिक्विडिटी बन गई तो आप लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। मान लो ऊपर कहीं लिक्विडिटी बन रही है, प्राइस नीचे, तो प्राइस क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो आप लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। या फिर लिक्विडिटी कहीं बन रही है यहाँ पे, तो लिक्विडिटी टारगेट होने के बाद ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो बात को मेरी? इसलिए आपको लिक्विडिटी समझनी जरूरी है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है, अब हम लाइव चार्ट पे चलेंगे, उसको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे चीजें काम करती हैं। तो अपन आ गए निफ्टी पे। ठीक है,
23 जुलाई का चार्ट है, ये 2-4 दिन पुरानी चार्ट है, ठीक है। और आपको क्लियर दिख रहा है मार्केट बना रहा है यहाँ से हायर हाई, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ से। कैसे, अब हम यहाँ पर अपना लास्ट स्विंग स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये रहा अपना स्विंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर है, इसके ऊपर मार्केट आपको दिख रही है। ये रहा अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लास्ट यहाँ पर, ठीक है। ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। इसका मतलब क्या है, लोग वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे आए तब हम सेलिंग में जाएं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ से बाइंग में जाएंगे इस एरिया से। ये आपका लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ लोग क्या करेंगे इस एरिया से बाइंग में जाएंगे। तो ये अपनी हो गई 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक बाइंग के लिए, ठीक है। ये अपना बाइंग एरिया हो गया। अब हमें लिक्विडिटी ढूंढनी ना मार्केट में। लिक्विडिटी हमें कहाँ मिलेगी, एक तो लिक्विडिटी हमें यहाँ मिल सकती है इस एरिया में, कम लिक्विडिटी, ज़्यादा नहीं होगी इसमें क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तो इस जगह पे अपनी लिक्विडिटी जाएगी क्योंकि ये अपना स्विंग लो है। दूसरी मेन लिक्विडिटी अपनी क्या होगी, इस ऑर्डर ब्लॉक और इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, हमारी माइनर लिक्विडिटी थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी। मेन टारगेट हमारा ये है, तो हम वेट करेंगे जब तक प्राइस नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे प्राइस में हमें क्या करना है। या तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे या इसके नीचे सेलिंग करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, अपना ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अपनी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया मार्केट। मतलब क्या, यहाँ से कुछ लोग बाइंग कर सकते हैं, आप चाहो आप भी बाइंग कर सकते हो क्योंकि अपना डिमांड एरिया है। लेकिन मार्केट ने अभी तक लिक्विडिटी अपनी ग्रैब नहीं करी है, तो हम मार्केट में बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो गई होती, यहाँ कहीं लिक्विडिटी होती, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से हम ट्रेड लेते। मान लो ये देखो, ये लिए हमने लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से हम ट्रेड लेते, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा। बट लिक्विडिटी अभी नहीं ली है, तो इसका मतलब प्राइस बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा। हो सकता है प्राइस आपका यहाँ तक आए, इस एरिया यहाँ कहीं आए, यहाँ तक आए, यहाँ से गिर जाए, बट इसको ब्रेक नहीं करेगा, बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा मार्केट में। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। आगे बढ़ाया मैंने प्राइस, ये देखो मार्केट यहाँ रुकने लगी, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे आई, चल रही है मार्केट ऐसी, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने आ गई। अब ये क्या किया, ये देखो ये ले ली यहाँ पर सारी लिक्विडिटी मार्केट ने, जितनी इधर की लिक्विडिटी थी वो ले ली। बाकी लिक्विडिटी कहाँ है, हमारी इधर पीछे थोड़ी बहुत, जो मेन लिक्विडिटी थी यहाँ से मार्केट ने ले ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलिंग के लिए ढूंढेंगे इस एरिया में। क्यों, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, ठीक है। तो हम ऊपर चलते हैं। अब देखो अगेन यहाँ से जो सेलिंग की कैंडल थी, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब हमारी लिक्विडिटी कहाँ है, अब हमारी लिक्विडिटी है इस हाई के ऊपर। ये रहा अपना लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। देखते हैं मार्केट इसको ब्रेक करता है नहीं। अगेन मार्केट ने अब देखो नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मतलब हमारी लिक्विडिटी कहाँ है, अब लिक्विडिटी आ गई यहाँ पर। कुछ लोगों के ऑर्डर के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे, कुछ लोगों ने ट्रेल कर लिए होंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या होता है। अगेन देखो अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो यहीं पे हमारी लिक्विडिटी है अभी, या कुछ लोगों ने नीचे और ट्रेल कर ली होगी। एक चीज आपको और मिलेगी यहाँ पर, एक चैनल और ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन बनने लगी, मतलब क्या, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये अपनी लिक्विडिटी बनने लगी। हमारी मेजर लिक्विडिटी कहाँ तक है, मेजर लिक्विडिटी है अपनी इस एरिया तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये अपनी सारी लिक्विडिटी पूल्स है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इसको ग्रैब नहीं करेगी, बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा मार्केट में। तो आगे बढ़ाते हैं प्राइस को, ठीक है। देखो अगेन ट्रेंड लाइन से टच होकर ब्रेक किया मार्केट ने। अब देखो, अब जब अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई, ये देखो यहाँ पर ये अपनी हो गई गैप अप ओपनिंग। अब इसके बाद क्या, ये सारे अपने लिक्विडिटी के एरिया हैं, अब इनको टारगेट करेगी मार्केट, देखना। सो हम आगे चले। अब देखो प्राइस ने सारी लिक्विडिटी ले ली अपनी ऊपर तक जाके, इसके बाद नीचे वापस आएगा। देखो ये देखो ये क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई, ये लिक्विडिटी सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली। अब इसके बाद क्या करेगा प्राइस, तो इसके बाद नीचे जा सकता है। क्यों, क्योंकि सब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, अब हमें बड़ा मोमेंटम दिख सकता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह से हम शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। ये अपने स्टॉप लॉस हो गए क्योंकि सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट हो चुके हैं। अब हम देख सकते हैं कि बड़ा मोमेंटम मार्केट में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो कैसा मोमेंटम है, स्ट्रेट मोमेंटम। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी। अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा मोमेंटम, अगर लिक्विडिटी ग्रैब ना हो तब हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, छोटा मोमेंटम।
सो होप आपको बात समझ में आई हो, कैसे चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, कैसे लिक्विडिटी काम करती है, कैसे स्प्रेड वगैरह वाली जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो चीज़ काम करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब सबके ऑर्डर्स लगे हैं तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने पे क्या होता है, उसके होने पे स्प्रेड मिलता है मार्केट को, और उससे मार्केट का होता है प्रॉफिट। जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो एल्गोरिदम होता है, उनका प्रॉफिट उससे होता है। उनका प्रॉफिट इससे नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस खा जाएंगे उससे प्रॉफिट होगा। समझो इस बात को। सो यही है सारा गेम ट्रेडिंग का। सो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइस, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए जो इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप करना चाहो कर सकते हो। और मेंटरशिप आपको ज्वाइन करनी है मेरे अंडर, तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हो। आप मेरे साथ लाइव बैठ के सीख सकते हो ट्रेडिंग के बारे में, अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जो भी हो कर देना ऐसे क्वालिटी कॉन्टेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।